वेलकम बैक। कहाँ चले गए थे भाई? कहाँ? चलो बढ़िया है, अच्छी रही यात्रा। पता है राजस्थान का एक हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। वहीं गए थे क्या? स्पाई वापस नहीं आते बेटा। वहीं बिजी हो जाते हैं वो। हाँ, एक्सरसाइज 28E ओपन कर लें। उससे पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। 28E। कल के टेस्ट में डिफरेंशिएशन एंड लिमिट दोनों आएगा। डिफरेंशिएशन भी आएगा और लिमिट भी। नहीं, पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं हुआ है आपका डिफरेंशिएशन कि उस पे पेपर पूरा बन सके। ठीक है। सो ओपन कर लिया मैंने जो बोला। बुक को ओपन कर लीजिए। 28E एक्सरसाइज ओपन करनी है आपको। डिफरेंशिएशन। किसी को कुछ? क्या? समझा नहीं मुझे। जाओ लगाया। बायोमेट्रिक। सो 28E एक्सरसाइज देखिए। 28E एक्सरसाइज आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल तीनों की प्रैक्टिस करवाती है। ठीक है, उनका मिक्सअप है वो सब। तो ज्यादातर क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने कर लिए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं उसमें से। देखते हैं। रैंडमली ले रहा हूं मैं, जैसे फिफ्थ ले लेते हैं एक। फिर एट सेवेंथ कर लेंगे, आ जाओ। सेवेंथ एट्थ ऐसे कुछ कर लेते हैं, रैंडमली कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है। और लिखने का तरीका, आप लोगों ने बहुत सारे लोग मुझसे डाउट पूछने आए हैं। करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करिए भाई। तो आप लोगों का तरीका करेक्ट नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं, उसको ठीक करिए। क्या करेक्ट नहीं है? आप फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सीधे ही बिना कुछ लिखे सीधे लिख देते हैं भाई, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन। तो ये तरीका ठीक नहीं है। हमेशा फंक्शन और डिफरेंशिएशन अलग अलग लिखिए। इसकी आदत बनाइए हमेशा। ठीक है। नहीं तो बोर्ड के पेपर में मार्क्स कट जाएंगे आपके। बोर्ड भी तो देना है ना। और डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर में क्यों मार्क्स कटवाना, छोड़ना चाहते हो या फिर? ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसा आसान चैप्टर जो है, उसमें ऐसी रिस्क ना लीजिए, ठीक लिखने का तरीका समझ लीजिए और वैसे ही लिखिए, ठीक है। ओके। बाय लिख लो या एफ एक्स लिख लो, ये आपकी चॉइस है। डिफरेंशिएट करना है। सो कॉट पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन पहले होगा। तो स्क्वायर के हिसाब से होगा, तो डी बाय बाय डी एक्स, बाय का डिफरेंशिएशन होता है, याद रखना है आपको। बाय का डिफरेंशिएशन डी बाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू, कॉट स्क्वायर एक्स का करेंगे तो टू आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कॉट एक्स आ जाएगा। लेकिन मैंने ये जो डिफरेंशिएशन किया वो कैसे किया, इसको एक्स स्क्वायर एज्यूम करके किया है। एक्स स्क्वायर का एज्यूम डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो यहाँ हो गया 2 cot x, क्योंकि x किसको माना हुआ है मैंने, cot x को। तो cot x को x माना तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, या ऐसे भी कर सकते हो आप, फंक्शन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into दैट फंक्शन, ठीक है ना। ए हो गया यहाँ तक, लेकिन वो फंक्शन अभी डिफरेंशिएट करने को रह गया है। तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और कर दीजिए, दैट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। बस यही आपका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करने के माइनस को आगे लगा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो आप। 2 cot x कोसेक स्क्वायर एक्स। बस ठीक है, हो गया। ऐसे करना है आपको। कभी भी इन दोनों को ही आपस में मत लिख दीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। यदि इक्वल होते तो फिर अलग अलग एग्जिस्ट ही नहीं करते। 2 और 3 दो नंबर अलग अलग एग्जिस्ट करते ही इसीलिए क्योंकि वो इक्वल नहीं है।
कभी भी आपने को क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है कि 4/2 की वैल्यू 2 लिखो, लेकिन आप 2 को 4/2 आंसर नहीं देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, 2 आंसर आया तो 2 ही आंसर देते हैं, वैसे ही है। तो क्योंकि सेम नंबर है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। रूट 10 ऑफ ना e⁻x वाला देख लेते हैं, 8th नंबर। y = लिखा है e⁻x⁴। सो इसमें पहले किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो सोचना है पहले तो e⁻x का या x⁴ का या 4 का? e⁻x का पहले होगा, ठीक है। e⁻x का पहले होगा, e की पावर में लिखा हुआ है x⁴। तो आप इस पूरे फंक्शन को क्या एज्यूम करेंगे, ax लिखा हुआ है। इस फंक्शन को एज्यूम करेंगे x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको x मान लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, लेकिन जो लिखा है वही लिखना है, ठीक है। अब जिसको x एज्यूम कर रखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो x⁴ का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × x³, ठीक है। यही आपका आंसर है। 4 को पहले लिख दो, x³ को भी पहले लिख दो, फिर सबसे बाद में इसे लिख देना। सो इस तरीके का आंसर मैच करेगा आपका 4x³ e⁻x⁴। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है कभी भी फंक्शंस में प्रोडक्ट लिखने का, जिससे ब्रैकेट यूज कम से कम करना पड़े। या तो डॉट लगा देते हैं, नहीं तो ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑर्डर फॉलो होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मुझे लिखना हो साइन x मल्टीप्लाइड विथ x, तो आप कभी भी बुक में देख लेना, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आया हो या क्वेश्चन में दिया हो तो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। वो हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे x साइन x। क्यों? देखो, यदि आप ऐसा लिख रहे हो और इसके बीच में से डॉट हटा दिया जाए तो एक कंफ्यूजिंग हो सकता है, जबकि नीचे लिखा हुआ कंफ्यूजिंग नहीं है, वो क्लियर कट अपना फंक्शन डिफाइन करता है। इसलिए लिखने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। जैसे यहां पे इस 4 को आप किसी भी जगह पे लिख सकते हो, पहले लिख देने से बस यही एडवांटेज है कि उसका साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये अभी तो प्लस का है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस का होगा तो आप सबसे पहले लिख दोगे तो बीच में ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ऐसा आंसर आया किसी क्वेश्चन का, मान लीजिए आंसर आया -4x²। अब आपने 4 को पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, और x² को यहां लिख दिया, तो मीनिंग चेंज नहीं हो गया ये? यहाँ क्लियरली लिखा था -4 × x² और ये हो गया x²-4। मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं? तो एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। फिर आपको यहाँ पे यदि ऐसा लिखना है तो ये ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ेगा, तब दोनों का मीनिंग सेम होगा। होगा कि नहीं? इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है हमेशा फंक्शंस में, जिससे आपको एक कंफ्यूजन ना रहे कि ये इसका हिस्सा है या नहीं। ऐसे लिखोगे तो ठीक है, यहाँ एक रिस्क ये भी है, ये तो है कंफ्यूजिंग क्या है इसमें कि ये दोनों एक्स प्रोडक्ट में तो नहीं है, या फिर साइन एक्स के प्रोडक्ट में ये एक्स है, ठीक है। यदि ये दोनों एक्स प्रोडक्ट में तो x² बनेगा ये, और साइन एक्स के प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट का प्लेसमेंट इनका मीनिंग बदल देगा। यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे तो ये x² हो जाएंगे दोनों मिलके, ठीक है। और यदि ये ब्रैकेट ऐसे लगाया तो फिर नीचे लिखा हुआ मीनिंग सेम रहेगा। तो लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है बुक्स में, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करिए तो आपको याद रहेगा। इसलिए ये आंसर करेक्ट तो है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लिख दिया कि समझना आसान पड़ेगा इस मामले में, बस और कुछ नहीं। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, इस माइनस को मैंने यहाँ लगा के लिख दिया, नहीं यहाँ माइनस लगाया है और एक ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो ये मीनिंग करेक्ट नहीं करेगा, या फिर एक प्रोडक्ट नहीं लगाऊं, जैसे मैं ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाऊं और ये माइनस को मैं ऐसे लगा दूं केवल, तो अलग मीनिंग नहीं हो गया ये, ठीक है। तो वो मीनिंग करेक्ट रखने के लिए उनको इस तरीके से लिखना है आपको कि जिससे मीनिंग परफेक्ट रहे, आगे पीछे लिखिए जैसे भी लिखिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, सारे ही सीधे सीधे से लग रहे हैं सीधे। 28 करते हैं सीधे। 28 के पहले कुछ किसी को पूछना किया हो तो। 28 के पहले 15। ओके 15 ले लेते हैं तो फिर। 15 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में भेज दीजिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3 रेस टू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, -3 पावर के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो यहां लिखा हुआ है इसको मैंने एज्यूम किया एक्स। एक्स रेस टू -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 बाहर आ जाएगा और एक्स रेस टू आ जाएगा -4, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है तो -3 से एक कम करो तो -4 बन जाता है वो। लेकिन मैंने यहाँ किसी को एक्स एज्यूम कर रखा है, यहाँ कर रखा है ना, एक पूरे ही फंक्शन को एक्स एज्यूम कर रखा है। उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाए, इसका डिफरेंशिएशन कर डाले। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का -1, 3 का 0 होगा तो लिखने की नीड ही नहीं है। बस यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, -3 एज इट इज। ये -4 पावर वाले को नीचे भेज देंगे, 2x-1 एज इट इज। और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल पावर 4। ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछना है 28 से पहले? 28 तो मैं ले ही रहा हूं, चलो। 23, 20। ओके पहले 20 फिर देन 23। किसी ने स्टेट बोर्ड वाली बुक ओपन करके देखी की? चलो आपने भी की है, गुड। स्टेट बोर्ड, क्योंकि ये खत्म होने के बाद हम, मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ी बहुत स्टेट बोर्ड की बुक से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर ट्वेल्थ वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसका ट्वेल्थ वाला पार्ट एक वो भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम ये पार्ट भी कर सकते हैं जो लिमिट में हमने छोड़ा हुआ था, एल हॉस्पिटल की प्रैक्टिस से क्वेश्चन करने का पार्ट, जिसमें मतलब हम जिनमें लगा सकते थे, हालांकि कई सारे कर दिए मैंने ऑलरेडी, लेकिन ठीक है। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करके देख सकते हैं, जिनमें नहीं लगाया उनमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं, ये तरीका अपना के देख सकते हो आप चाहो तो, वो भी कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए पहले 28, पहले 20 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पहले इसी को फिनिश कर लेते हैं, पहले ये पूरा होने में ही समय लगेगा अभी तो। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है कॉट ऑफ रूट एक्स होल रूट। तो सबसे पहले पहले ही रूट मिल रहा है तो पहले ही रूट का डिफरेंशिएशन होगा पहले। तो एफ डैश एक्स करेंगे। सो यहाँ पे मैंने किसको एक्स एज्यूम किया है, अंदर जो लिखा है इस पार्ट को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने जिसको एक्स एज्यूम कर रखा है उसका डिफरेंशिएशन भी तो करूंगा, तो लिखने का तरीका वैसे ऐसा होता है, स्टेप ज्यादा लिखने हैं तो। इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स जिसको एक्स एज्यूम कर रखा है। नाउ अब इस पार्ट को एक्स एज्यूम कर लिया और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, वो भी माइनस का, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये पता रहे मल्टीप्लाई में लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक्स इसको एज्यूम कर रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन और करूंगा। ठीक है, बस कहानी खत्म। सो फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूं मैं, एफ डैश एक्स
इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। इस स्क्वायर से रूट एक्स मैंने दो बार लिख दिया है, रूट एक्स नहीं मतलब स्क्वायर एक्स दो बार लिख दिया था। ठीक है। ओके, कोसेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। यही आंसर है। 2 × 2 4 लिख देना बस। इसके स्क्वायर से ये रूट हटेगा कि नहीं? ये जो स्क्वायर लिखा है इससे रूट हटा सकते हैं? हम्म। नहीं हटा सकते? सही कह रहे हैं आप। फिर यदि आप ये कह रहे हैं तो इस स्क्वायर से ये रूट भी नहीं हटा सकते। अच्छा, इस स्क्वायर से माइनस नहीं हटा सकते? वो भी नहीं हटा सकते? क्या काम का निकला है स्क्वायर फिर? एक रूट भी नहीं हटा पा रहा है, एक माइनस भी नहीं हटा पा रहा है, क्या मतलब का है? लेकिन नहीं हटा सकते, दोनों ही बातें सही हैं आपकी। ठीक है। अरे यदि माइनस हट सकता होता स्क्वायर से तो फॉर्मूले में क्यों सरवाइव करता? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस सरवाइव ही क्यों करता जब हटा सकते होते तो? फॉर्मूले में ही नहीं होता वो तो। वो माइनस इस स्क्वायर के बियॉन्ड से आया है एक्चुअली में, उसमें से आया ही नहीं। माइनस कोसेक एक्स का स्क्वायर लिखा हो तो उसको प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ऐसा लिखा हो मतलब माइनस कोसेक एक्स होल स्क्वायर। अब आप माइनस हटा सकते हो, माइनस अंदर हो तो। बाहर है तो नहीं कर सकते कुछ। उस स्क्वायर के का वो ही नहीं है वर्किंग एरिया, वो मतलब है ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है। नाउ 23 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है 23 में? कॉस साइन रूट ऑफ कॉस साइन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले कॉस से ही मुलाकात हो गई भाई। ठीक है। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन। एक्स किसको एज्यूम करेंगे? इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है। सो एक्स एज इट इज लिख दीजिए भाई, तो यह आ जाएगा साइन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है। क्या ये साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर नहीं होंगे? नहीं होंगे। साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये प्रोडक्ट में ये किसने कहा? बिल्कुल नहीं है मल्टीप्लाई में। साइन के अंदर इनपुट है, इसका आर्ग्यूमेंट है पूरा साइन। अब इसका डिफरेंशिएशन, सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1/2 ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए। ठीक है। कुछ किसी से कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पूरा इकट्ठा लिखा ही है वैसे तो। इसमें क्या ही इकट्ठा कर लेंगे, बस वो ए सबसे पहले लिख देंगे, माइनस आगे लगा देंगे, एक सिंगल डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और कुछ नहीं कर सकते। दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम नहीं है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगाई जा सकती। 28 और कोई बीच में नहीं। 28 के बाद बता देंगे 30, 30 के बाद 31 से 34 तक एक ही भावना वाले क्वेश्चन है, तो उनमें से 33 बता देंगे। 33 में शायद आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए भी मैं बताना चाहता हूँ। पता नहीं है मुझे, लेकिन शायद 33 में मैच नहीं हुआ था, लेकिन 28 लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए, डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स,
तो सबसे पहले e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा तो e टू दी पावर x ही रहता है, लेकिन x की जगह जो कुछ लिखा है वो सेम छाप देना है। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ब्रैकेट लगा लीजिए पहले ही, क्योंकि ये पूरे के प्रोडक्ट में आने वाला है अंदर वाला मटेरियल, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x साइन x में लगेगा प्रोडक्ट रूल, कॉस x में कुछ नहीं लगने वाला। x साइन x में साइन x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 साइन x एज इट इज, प्लस x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। और इस cos x का माइनस साइन x, ठीक है। साइन से साइन उड़ा देते हैं, इस साइन से इस साइन को उड़ा दिया, x cos x ऐसे ही लिखा रहने दो, बस खत्म। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया x cos x ई रेस टू x साइन x प्लस cos x, खत्म। किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक बात और मैं ये बात रिपीट कर दूं कि भाई ये खुद करके देख लो, नहीं तो डाउट होगा भी तो पता नहीं चलेगा, और ये डिफरेंशिएशन कब आपको तबाह कर देगा आसान होते हुए भी पता नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं। आसान है ये, नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ये चैप्टर आसान नहीं है। ये आसान है, लेकिन आसान तभी है जब इसको प्रैक्टिस कर लो। ये एडिशन जैसा आसान चैप्टर है, ऐड करने में भी गलत हो सकता है, वो रिस्क मत लीजिए कम से कम, ठीक है ना। क्वेश्चन में नंबर्स ऐड करने में भी तो मिस्टेक हो सकती है ना, वैसे ही है। तो ऐड करना आसान तो है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो मिस्टेक का स्कोप बना रहता है। ऐसे एक क्वेश्चन आया है, मन डाउट मेरे मन में, आपसे पूछ लेता हूँ। आपको सब्ट्रैक्शन बताना है, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन पूछ रहा हूं मैं। मैंने पूछा 10³ माइनस 10² कितना होता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी, बोलना नहीं है, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर 900, ऑप्शन डी NONE। चलिए, कितने लोग कहते हैं ऑप्शन सी सही है? हाथ नीचे कर लें। कितने लोग कहते हैं ऑप्शन ए सही है? कितने लोग कहते हैं डी सही है? ऑप्शन बी? कोई सही नहीं है, सी अकेला सही है। सी सही है। पता चल रहा है ना, ये सी सही है, क्योंकि सी में भी सबने हाथ नहीं उठाया, मुश्किल से इधर से मतलब 15 लोगों ने, 10 लोगों ने हाथ उठाया होगा सी में भी, 15 लोगों के आसपास, बाकी सबने नहीं उठाया है। सी ही सही है, ठीक है। यदि किसी के मन में ऐसा आ रहा था, भले ही बता नहीं रहे हैं, कि इनके अलावा कोई और सही है सी के अलावा, तो कृपया अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को चेक कर लीजिए ढंग से, ठीक है। वैसे ही डिफरेंशिएशन भी है। बस एक एग्जाम्पल दे दिया कि सिंपल क्वेश्चन भी ऐसा हो सकता है जो देखने में सिंपल लग रहा हो, लेकिन फंस सकते हैं हम, फंसने का कहीं भी चांस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 हो गया। अब जो ई की पावर में लिखा हुआ था वो देख लेते हैं एक। 29 कर ना, 20 नहीं 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमको दिया हुआ है fx इक्वल टू e⁻²x माइनस e⁻²-2x, प्लस है न्यूमरेटर में यहाँ पे, e⁻²x माइनस e⁻²-2x, ऐसा लिखा है। डिफरेंशिएट करना है, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लिए कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। सो लगाते हैं, चेन रूल, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट तो नहीं लगाना पड़ेगा, चेन रूल एंड कोसेंट रूल ही लगाना है। एफ डैश एक्स निकाला,
भाई क्या होता है कोसेंट रूल में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा जाता है, तो लिख देता हूं मैं ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है। अब डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए, तो ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तो ई रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो वो लिख दीजिए यहां पे 2। ठीक है। प्लस ई रेस टू माइनस 2x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2। कहां से आया है -2? -2x के डिफरेंशिएशन से आया है -2। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। बड़े बड़े अक्षर लिख दिया, एंड नहीं हो पाएगा इतनी जगह में ये, थोड़ा पास पास लिखेंगे पहले, इस और जगह बना देते हैं लोग। न्यूमरेटर एज इट इज। सो न्यूमरेटर है ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ई रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू 2x इंटू 2 माइनस ई रेस टू माइनस 2x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस 2x इंटू -2। ठीक है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, इन दोनों में एक टू है अवेलेबल, दोनों में से ए टू बाहर निकाल दिया मैंने यहाँ पे, ए टू और ए टू को बाहर निकाल दिया। इसके बाद होगा क्या, ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x। ये इसमें से ए टू जा चुका है तो ये बचेगा ई रेस टू 2x, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा ई रेस टू -2x। सो ये दोनों सेम बन जाएंगे, बस ये टू बाहर निकलते ही ये दोनों सेम बन जाएंगे। ये माइनस यहाँ पे लगा दिया है मैंने। ठीक है। ये माइनस तो एज इट इज रहने दो, ए रेज टू 2x प्लस ई रेज टू -2x। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और ये दोनों जगह जो टू है वो यहाँ लिख देते हैं। दोनों जगह टू है वो यहाँ लिख दिया, इसको भी लिखेंगे एडजस्ट करके, तो ई रेज टू 2x माइनस माइनस प्लस ई रेज टू -2x ऐसा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में जो लिखा था उसका कुछ नहीं करना है, उसे ऐसे ही कैरी करना है, होल स्क्वायर। सो ये सेम सेम फंक्शन लिखे हैं मल्टीप्लाई में, तो इनका होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी नहीं लगाना है आपको तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, चलो आज एफ डैश एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, दोनों जगह टू अवेलेबल है तो इस टू को तो वैसी मार्केट से बाहर ही कर लो और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। ये जो टू दोनों जगह अवेलेबल है इसको सीधे ही बाहर कर लिया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो ई रेस टू 2x का मल्टीप्लाई ई रेस टू 2x के साथ होगा तो ई रेस टू 4x। ई रेस टू 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1। अच्छा, ऐसे पसंद नहीं आया, कुछ और लॉजिक लगा के बताएं। कई सारे कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं सर बताओ, कुछ कह रहे हैं छोड़ दो। देखो ऐसे किया है, ए रेस टू 2x का मल्टीप्लाई ए रेस टू -2x के साथ होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों कट जाएंगे, ए वाला 1 बचेगा जो यहाँ दिख रहा था। ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये बनाया है। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा -1। ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ई रेस टू, प्लस में आएगा वो भी -4x। अरे मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात बताना भूल गया था, इन दोनों के प्रोडक्ट में 2x प्लस 2x ई रेस टू 4x हो गया। ठीक है। ऐसे हुआ था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी अभी इसका भी तो मल्टीप्लाई करना है, दड़ा दड़ाना है, बस 4 बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। ठीक है। सब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ ई रेस टू 4x। ये माइनस कहां से आया है, ये जो बाहर बैठा है ना माइनस, ये सब ये कर रहा है। ठीक है। जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो बनेगा -1, इस माइनस की वजह से। इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो भी -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो माइनस ई रेस टू -4x। जिन लोगों को समस्या है कि प्रोडक्ट कैसे किया है, कृपया इंडिविजुअली खुद से करके देखें।
इस 4x को इस 4x से उड़ाया है, और इस वाले e⁴x को इस वाले e⁻⁴x से उड़ा दिया। 4 बार -1 मिलके कितने हो जाएंगे? × 2। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है आपका -8/। एडजस्ट हो ही गया इतनी सी जगह में क्वेश्चन। मुझे लगा था ज्यादा बड़ा बड़ा फॉन्ट लिखा है, एडजस्ट नहीं हो पाए शायद, कर दिया। हो गया, बस इतना ही तो करना था। 31, अगला ही मतलब। 31। आप लोगों को कुछ रोल नंबर वगैरह भी मिले हुए हैं क्या? नहीं? स्कूल में रोल नंबर से अटेंडेंस होती थी हमारे। नहीं मिले हैं। स्कॉलर नंबर, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ तो एक नंबर पहचान होगी ना आपके एडमिशन की। कोई एक नंबर तो होगा आपके एडमिशन की पहचान के लिए। क्या नंबर बोलते हैं उसको? रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर। GR नंबर, ओके। GR नंबर भी चलता है कहीं कहीं, ठीक है, समझ गया मैं। दैट इज ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली, दैट इज ऑल्सो ठीक है। GR नंबर, ओके। क्योंकि हर एक व्यक्ति की पहचान उसका नंबर ही है एक्चुअली में। फिर गवर्नमेंट कैसे पहचानती है हम लोगों को? हम कोई हैं हमारे आधार नंबर से, या पैन कार्ड नंबर से, या वोटर कार्ड नंबर से, इनसे गवर्नमेंट पहचान करती है हमारी। या पासपोर्ट नंबर से, पासपोर्ट पे भी नंबर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होता है। आप लोग हालांकि इनमें से कई के लिए एलिजिबल नहीं है अभी। आधार के लिए एलिजिबल है, वोटर नहीं है अभी। पासपोर्ट के लिए तो कभी भी एलिजिबल है। पासपोर्ट के लिए आपको बस भारत में जन्म लेना है, हो गया एलिजिबल। भारत के पासपोर्ट के लिए मतलब जिस देश में भी आप जन्म ले रहे हैं, उस देश के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पासपोर्ट ही या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, या राशन कार्ड करके एक कार्ड बनता है वो हो, वो आपकी रेसिडेंशियल, जो आप जिस देश के रेसिडेंट हैं उसका पहचान पत्र है। आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी का पहचान है, आप कौन हैं, लेकिन किस जगह के निवासी हैं या उस देश के रहने वाले ही हैं, इसका पहचान नहीं है वो। भले ही उस पर एड्रेस लिखा होता है, वो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, फिर भी वो आपकी गारंटी नहीं देता कि आप भारत के ही व्यक्ति हैं, क्योंकि आधार कार्ड बनाना आसान है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31। कल मराठी में अच्छी क्लास हुई ना? मुझे भी समझ में आई। इतना ही मराठी आती है जितना प्रभु जी ने बोली, मुझे समझ में आ जाती है एक्चुअली में, क्योंकि प्रभु जी आराम से बोल रहे थे एक्चुअली में। एक तो रेफरेंस भी पता है, इसलिए भी समझ में आती कि किस बारे में बात हो रही। वो रेफरेंस बताओ तो समझना आसान होता है, आपका माइंड पहले से जानता है कई सारी इंफॉर्मेशन। जैसे ध्रुव महाराज की स्टोरी बताई प्रभु जी ने, तो ध्रुव महाराज की स्टोरी पहले ही मुझे डिटेल में पता है। तो वो जो शब्द बोलेंगे वो मुझे अपने आप हिंदी में ट्रांसलेटेड लगेंगे या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल हूँ, तो समझ में आ रहा था। कुछ शब्द नहीं आ रहे थे समझ में, तो पड़ोसी कोई बता देता था तो पता चल जाता। जैसे एक शब्द ने यूज किया था प्रभु जी ने, बाघ या leopard था वो, बिबटिया। बिबटिया, यस, वो नहीं पता था मुझे क्या है ये मराठी में। तो मुझे बगल में कोई बैठा था, उन्होंने बताया, ऋषभ सर ने बताया शायद, बिबटिया। लेपर्ड, जो भी है, लेकिन समझ कुल मिला के एनिमल था वो, ये समझना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) इक्वल टू
रूट ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। डिफ्रेंशिएट करते हैं। f'(x) सो यही लिखा है √x, ऐसा पढ़ना है आपको। ठीक है, ये x थोड़ा ज्यादा बड़ा सा है लेकिन x ही है ऐसा मान के चलना है। तो ये लिखा है √x, इस पूरी दुनिया को मान लेना है x। ठीक है, सो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, लेकिन x की जगह जो लिखना है लिखा हुआ है वही छाप देना है। ठीक है, अब ये √x जो सर्कल के अंदर बंद है उसे बाहर निकाल के डिफरेंशिएट कर देना है। सो डिफरेंशिएट किया, 1 ज्यादा बड़ी लाइन बना दी, इतनी जरूरत नहीं है इस बार। होल स्क्वायर अब दूर दूर लिख दूंगा, मैं पूरी फिल कर दूंगा। ठीक है, 1 + x का होल स्क्वायर क्यों आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि कोसेंट रूल में ऐसे ही होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x² का -2x, -x² है इसलिए -2x लिखा है। ठीक है, अब फॉर्मूले वाला माइनस, ये माइनस कहां से आया, कोसेंट रूल वाला माइनस आया है। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, सो 1 - x² एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सो 1 का 0 एंड +x² का +2x, लगभग इसी लाइन तक एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब बस आपको इसको डिनोमिनेटर में उल्टा करके लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो लिख दिया f'(x), इसको उल्टा करके लिख रहा हूं मैं। क्या बन जाएगा, 1 + x² न्यूमरेटर में, 1 माइनस, दो अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं मैं, हटाओ। 1 + x² न्यूमरेटर में, 1 - x² डिनोमिनेटर में, 2 यहां लिख दिया। अच्छा, इसी डिनोमिनेटर को कंटिन्यू कर देते हैं इधर। हम्म इसको लिखा -2 और 2 वहां पे भी है, -2x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हटाओ। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है एक्चुअली में, डायरेक्ट कर दिया जाए, देखो इस 2 से लिखने की जरूरत नहीं रह गई, इस 2 और इस 2 को उड़ा दिया। एग्री, नहीं भी है तो कुछ नहीं कर सकते आप, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब उड़ा दिया है तो इस 2 को यहां से डिसअपियर कर देते हैं। ठीक है, जब इसको उड़ा ही दिया तो फिर क्यों लिखेंगे, बस अब क्या है, आप इस बात पे एग्री कर गए हैं तो अब मेरा काम आसान हो गया ना। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, जब ये x इससे मिलेगा तो -x बनेगा। मैं उम्मीद कर रहा था कुछ कट जाएगा, कुछ नहीं कट रहा है, शायद कट रहा है, x³ कट रहा होगा। -x इससे मिलेगा तो -x³ बनेगा। ठीक है, जब ये प्लस का x इस 1 से मिलेगा तो माइनस का x बनाएगा, इस माइनस की वजह से। ठीक है, जब ये प्लस का x इस -x³ से बनाएगा तो प्लस का x³ बनाएगा, इस माइनस की वजह से। ठीक है, थोड़ा आप एक तरीके का अंदाजा फास्ट लगा लिया करिए। 1 + x² होल स्क्वायर, x³ से x³ को और उड़ा दीजिए, एक 2 एक्स्ट्रा ही आ गया अपने पास, वो नहीं उड़ रहा है, एक 2 तो उड़ा दिया, एक और आ गया है, अब इसको नहीं उड़ा सकते। हाँ, एक काम और किया जा सकता है, वो क्या, इसमें जो लिखा है 1 + x² होल पावर 2, और यहाँ लिखा है 1 + x² होल पावर 1/2, यही लिखा है ना ये, तो ये दोनों सेम टू सेम टाइप के हैं, बस पावर अलग अलग हैं। जैसे इस पूरे को मैं बाय पढ़ूं, किसको, 1 + x² को बाय पढ़ूं यदि मैं, तो ये लिखा है बाय स्क्वायर और ये लिखा है √बाय, तो इनमें पावर का सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर में दो सेम टर्म बेस में लिखे हो तो उनमें पावर सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं आप चाहें तो, और किया भी होगा आपके आंसर की में, इसलिए मैं भी कर देता हूं। सो f'(x) की वैल्यू आ जाएगी मेरी -x मिलके -2x, इसको तो एज इट इज छाप दीजिए, 1 - x², इसमें इसकी जो 1/2 पावर है इस 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो बचेगी 1 + 3/2 बच जाएगी, लो।
अब फिर से, अब आ गई। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा किया जाए, सब करने लायक ही नहीं है। 33। 33 कर लेते हैं चलो। 33 कर लेते हैं, मुझे ऐसा डाउट है कि उसके आंसर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए 33 कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। नहीं, इसका आंसर देखना पड़ेगा, एक मिनट, क्या दिया है 33 का आंसर। नहीं नहीं, गलत नहीं। अच्छा, 1/1 - sin x और sec x × sec x + tan x, दो आंसर दे दिए हैं। कैसे? ऐसे कैसे? चलो 1 - 1 / 1 - sin x तो फिर भी एक बार को ला देंगे। sec x × sec x + tan x कैसे लाओगे? चलो वो भी हम ही बता देंगे फिर, करते हैं। सो पहले तो रूट में से सामना करना है, सो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। सो f' x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन क्यों लिखना, सीधा ही उल्टा कर देते हैं, हटाओ। सो 1 - sin x न्यूमरेटर में आ जाएगा। नहीं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, नहीं कर रहा है, हटाओ। 1/2 √x, 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। ये तो हो गया 1/2 √x। अब जिसको x मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो x जिसको माना है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर देते हैं, 1 - sin x होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - sin x एज इट इज, 1 + sin x का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 sin x का cos x, माइनस 1 + sin x एज इट इज, 1 का 0 sin x का cos x। ये 2 नहीं कट रहा है इस बार, कटेगा लेकिन थोड़ी देर में। f' x इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा √1 - sin x। भेजने ही क्यों, इसमें से घटा दो, नहीं तो नहीं घटा रहे तो छोड़ दो चलो। और 2 एज इट इज, 1 + sin x यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया। अच्छा, इधर क्या करते हैं, एक cos x को इससे मिलाएंगे, तो cos × 1 cos x माइनस cos x sin x। sin x पहले लिख देते हैं, sin x cos x, चलो ऐसे ही रहने दो। ये माइनस माइनस प्लस कर लो तो सीधे ही हो जाएगा 1 cos x and cos x sin x। ब्रैकेट क्लोज। ये डिनोमिनेटर बच गया लिखने को। cos x sin x छोड़ रहे हैं भाई। ठीक है, 2 cos x से 2 कट जाएगा, ये 2 cos x आ जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। बट जैसे आंसर बुक में दिए वैसा तो कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का झोल करके दिखाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक झोल। चलिए देखते हैं, f'(x), सो ये जो बना √1 - sin x इंटू ट्वाइस ऑफ cos x अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 + sin x, और ये जो लिखा है 1 - sin x होल स्क्वायर, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, इस 2 से इस 2 को तो उड़ा देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक झोल करते हैं, ठीक है।
तो झोल क्या है देखो बता रहा हूं। कॉस एक्स को लिखा मैंने, इधर बता देते हैं, कॉस एक्स को लिखा मैंने रूट ऑफ 1 - sin² एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी बता दूं। आंसर में साइन एक्स ही चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो कॉस को ही मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कॉस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। इसको लिख सकते हैं 1 - 1 + sin x इंटू 1 - sin x। कोई डाउट यहां तक? a + b × a - b की आइडेंटिटी लगा दी है। जब इस cos x की जगह ये अपतरित होगा तो आपको बस जो चाहिए वो मिल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, अच्छा लिख के दिखाते हैं इसी बात को। सो f' एज इट इज रूट ऑफ 1 - sin x एज इट इज। इस cos x की जगह जो वहां लिखा है वो लिख देते हैं, रूट ऑफ 1 + sin x रूट ऑफ 1 - sin x। ठीक है, और ये रूट ऑफ 1 + sin x को कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। ये जो स्क्वायर है इसको दो बार लिख रहा हूं, स्क्वायर है ना इसलिए। सो 1 - sin x इंटू 1 - sin x लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब इस वाले से इस वाले टर्म को उड़ा दिया, इन दोनों से इस अकेले को उड़ा दिया, या उसको उड़ा दो, कोई एक बचा लो, एक उड़ा दो, दोनों मिला के। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के इस अकेले को उड़ाया है। ठीक है, किसी को ये डाउट है दो से एक कैसे उड़ा दिया? तो अपना दिमाग चला लें, आ जाएगा आंसर। तो यही चाहिए था, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक आया है, एक और दिया है उनने तो आंसर 1/1 - sin x को sec x इंटू sec x + tan x लिख दिया है, ये लिखा है ना। वो कैसे करना है वो अगली स्लाइड पे देखेंगे, पहले यहां तक लिख डालो क्या किया है। ठीक है, एक और आंसर लिखा है ना, sec x इंटू sec x + tan x। जिन लोगों ने यहां तक लिख लिया उसको कैसे लाना है मैं हिंट देता हूं, बाकी आप खुद से कर ही लेंगे। क्या करिए, इसमें 1 + sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दीजिए। इसके अपोजिट साइन कर रहे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। जिनने यहां तक कर लिया अपने मन से करके देखो, नहीं तो मैं तो अगली स्लाइड पे बताऊंगा ही। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मतलब 1 + sin x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू विल गेट योर सेकेंड आंसर ऑल्सो। ठीक है ना, आपका जो सेकेंड आंसर दिया है बुक में वो भी मिल जाएगा। सो एक्चुअली में इसमें डिफरेंशिएशन का तो थोड़ा ही काम था। हाँ नो डाउट था, बिल्कुल यहाँ तक डिफरेंशिएशन ही चल रहा था ये। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। सो अब तो पता चल ही गया होगा ट्रिग्नोमेट्री भी काम की चीज है। नो डाउट डिफरेंशिएशन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा काम आ रही है। डिफरेंशिएशन तो एक बात और भी है, कैलकुलस में या थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर में और काम आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो सब में ही काम आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा उपयोगी है। लेकिन थिंकिंग स्किल डेवलप करने के लिए या फिर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री काम की नहीं है उस मामले में देखा जाए तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टोटल काल्पनिक स्टोरी की तरह चलती है। डिफरेंशिएशन थोड़ा रियलिटी से ज्यादा कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं आगे वाला पार्ट। सो एफ डैश एक्स की मेरी वैल्यू आई है 1/1 - sin x। ये आई है मेरी वैल्यू अब तक तो। मुझे लेकिन आंसर में एक और वैल्यू दी हुई है, उसको मैच कराने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 1 + sin x एंड 1 + sin x का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, सो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 1 + sin x, डिनोमिनेटर बन जाएगा cos²x। बनेगा क्या? बहुत बढ़िया। cos²x को दोनों में बंटवारा कर दीजिए, मतलब 1/cos²x लिख लीजिए, और sin x अपॉन लिख लीजिए cos x इंटू cos x।
कॉस स्क्वायर है लेकिन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लिया, ठीक है। 1/cos स्क्वायर को ही कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस को कहते हैं टेन एक्स, और न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे कॉस को तो कहेंगे सेक एक्स। सेक एक्स कॉमन लेने के बाद आपका आंसर मैच कर जाएगा। सेक एक्स कॉमन लिया तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो आंसर सेकंड जो दिया है वो ऐसे मैच करेगा। तो वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक झोल था। क्या जरूरी था कि हम ये आंसर निकालने के बाद ही इसे ला सकते हैं? फंक्शन जो दिया था ओरिजिनल उसमें ही कुछ झोल कर लेते और उसके बाद ये आंसर मैच करा पाते। हाँ, था, वो ऑप्शन भी अवेलेबल था। जो काम यहाँ किया है करने के लिए, वही काम आप स्टार्टिंग में कर देते तो डायरेक्ट ऐसा फंक्शन बन जाता कि जिससे आंसर मिलता। मतलब ये क्या मिला है, सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक एक्स टेन एक्स। तो आपको सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का। और सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का। तो जो क्वेश्चन लिखा है वो टेन एक्स प्लस सेक एक्स लिख सकते हो आप। टेन एक्स प्लस सेक एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा भाई। ओरिजिनल क्वेश्चन ये जो लिखा है 1 + sin x/1 - sin x स्क्वायर रूट के अंदर, इसको एक्चुअली में टेन एक्स प्लस सेक एक्स कन्वर्ट किया जा सकता था। मैंने बताया नहीं तो अब बता दिया है भाई। मतलब दोनों तरीके से कर सकते थे, मैंने बस आपको चॉइस दी थी। मैं चाह रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन करना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन से पहले भी इजी बनाया जा सकता था इसको। आप इसमें जो रकम लास्ट में किया, एकदम यहाँ पे किया ना 1 + sin x का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 + sin x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आप इसी जगह कर देते स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों में। तो भी आपका सेम आंसर आ जाता। तो भी सेम आंसर आ जाता, ठीक है। चलो वो पार्ट भी करके बता देते हैं हम। क्या लिखा था? f(x = रूट ऑफ 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, यही क्वेश्चन था मेरा। इसको डिफरेंशिएट करने को कहा था। तो डिफरेंशिएशन कर तो के भी बता दिया मैंने, दोनों आंसर मैच करा दिए। वो तरीका भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 + sin x का स्क्वायर रूट 1 + sin x का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सेम टू सेम है ना दोनों। दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो बाहर आ जाते हैं दोनों डायरेक्ट। तो यह आ जाएगा 1 + sin x। और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है cos स्क्वायर एक्स, बाहर आके हो जाएगा cos x। तो f(x = इतना बन गया। यहां तक कोई डाउट? इन दोनों का प्रोडक्ट cos x होता है, पता है ना, अभी अभी तो प्रूव किया पिछली स्लाइड पे। इससे भी पिछली स्लाइड पे ये लिखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो किया है cos x, यही तो किया है, ठीक है। cos का बंटवारा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। सो f(x = आ गया 1/cos x को ही कहते हैं sec x, और sin x/cos x को कहते हैं tan x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करिए, फंक्शन में आया है तो फंक्शन ही सिंप्लीफाई हुआ, ऐसा मत समझिएगा ये डिफरेंशिएशन से तो मैच ही नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएट किया ही नहीं तो मैच कैसे होगा? डिफरेंशिएट करो तो मैच हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, कहानी खत्म। चलिए, ठीक है। अब ऐसी इन जर्नल, वैसे इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री बता दी, पूछ के देख रहा हूं मैं। पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स, यही आया था ना। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, sec x प्लस टेन एक्स, यही आया था। और एक आंसर और आया था 1/1 - sin x, ऐसे ही आया था। मतलब दोनों आंसर इक्वल हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाउ प्रूव दैट, करके दिखाइए। अभी तो बताया तरीका, लेकिन आप इसको नहीं, इसको ही सॉल्व करेंगे बस, तब करके दिखाना है। इसको बिना सॉल्व किए करिए। इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी अभी करके दिखाया मैंने ये तो। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसको ही सॉल्व करके, यही चॉइस है आपके पास। sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स को लिखना है
1/1 - sin x प्रूव करना है। LHS को ही सॉल्व करना है और RHS को नहीं करना है। हो गया। बहुत जल्दी कर दिया। हो गया। तो करो। जिनने कर लिया अच्छी बात है, जिनने नहीं कर पाया कृपया जल्दी करें। हो गया। ये 10th कोर्स का क्वेश्चन है वैसे। 10th में आता था ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा। हो गया, चलो बढ़िया है। मतलब 10th पढ़ के आए हैं आप लोग। नहीं, हेंस प्रूफ 10th पढ़ के आए हैं, हेंस प्रूफ एक क्वेश्चन। अच्छा। नहीं, वो तो मुझे पहले ही भरोसा है, आप 10th पढ़ के आए हैं। हो गया कि नहीं? क्या सोच रहे हैं भाई, अभी अभी दिखाया है सॉल्व करके। ऐसे करना है LHS को। sec x को अंडर ले गए तो ये बन जाएगा sec²x, sec x tan x। अब ट्रिग्नोमेट्री का वरदान उपयोग करिए। मतलब 1/cos²x, 1/sin x/cos x लिख लो सीधे, sin x/ इसका कॉस मिलके हो जाएंगे cos²x। ठीक है। 1 + sin x एज इट इज। cos²x को लिखा 1 - sin²x। अब इसको लिखा 1 + sin x/1 + sin x इंटू 1 - sin x। 1 + sin x से 1 + sin x उड़ा दिया। अच्छा, जिनने ऐसा नहीं किया उनका भी सही है। ठीक है। मतलब दूसरे तरीके से लाए सही आंसर है, वैसे तो आंसर मैंने ही लिख के दिया था, लेकिन दूसरे तरीके से भी ले आए तो चलेगा। ठीक है। हाँ, बस ए प्रूव नहीं चलेगा, दोनों तरफ जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया। हेंस प्रूव्ड। 0 = 0। ठीक है, फिर मार्क्स के साथ भी जीरो का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए ऐसी रिस्क ना लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो इज नॉट अलाउड इन एनी इक्वेशन। जीरो का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड नहीं होता है मैथमेटिक्स में, किसी भी नंबर का होता है उसके अलावा। ठीक है। हाँ, वो नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देहोऽस्मिन् यथा देहे। हम्म। 36 से y = 2 dy/dx = कुछ कुछ चल रहा है। तो 43 के इसको पहले कर लेते हैं, बाकी भी कर लेंगे, लेकिन 43 करने का मन कर रहा है पहले, तो वो कर लेते हैं। ठीक है। 43 कर लेते हैं पहले। प्रूव दैट, अरे सब में 41 से प्रूव दैट था, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब 43 ही पहले करेंगे। 43 नंबर लिखा है y = √(1 - x/1 + x). प्रूव दैट 1 - x² into d/dx इज इक्वल टू -y या +y = 0। बताओ, आंसर ही जीरो लेके आना है इसमें तो। ठीक है। आंसर जीरो लेके आना है, इसको वैल्यू को प्रूव करना है जीरो है। ठीक है। सो दिख रहा है dy/dx निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ बाय इज dy/dx। इसका करेंगे तो 1/2 √x ऐसा हो जाएगा। अब √x का करेंगे, सो 1 + x² 1 + x एज इट इज, 1 - x का डिफरेंशिएशन -1, -1 - x एज इट इज, 1 + x का डिफरेंशिएशन +1। ठीक है। इसको उल्टा कर दिया तो dy/dx इज इक्वल टू √(1 + x) अपॉन ट्वाइस ऑफ √(1 - x)।
ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो वन -1 - x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया -1 + x अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब क्या कैंसिल हो सकता है, टू भी कैंसिल हो गया, एक्स भी कैंसिल हो गया, एक्स एक्स हो गया, -2 से +2 कैंसिल करोगे -1 बचेगा। बट ऑप्शन मैच नहीं किया, अभी अभी करवाते हैं, 1 मिनट। किसी ने आंसर मैच करा पाया? चाहिए क्या था, 1 - x² का प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों साइड। अरे dy/dx के साथ दिख रहा है ना 1 - x², तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए भाई, तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा नियर पहुंच जाएगा। सो 1 - x² का प्रोडक्ट इधर कर दिया dy/dx के साथ, और इधर भी कर दिया, तो ये √(1 + x) अपॉन ट्वाइस ऑफ √(1 - x), इन दोनों का सम है -2 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर, और ये लिखा है 1 - x², अपने मन से मल्टीप्लाई किया दो दोनों साइड पे। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अब तक तो नहीं लग रही मुझे कहीं हुई है। सही है, ठीक है। S2 से S2 को तो कट कर लीजिए। अब वही 1 + x × 1 - x लिख लो इसे। सो 1 + x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल बाई बचेगा, वो भी निगेटिव टाइम्स में। ठीक है, ये माइनस बचेगा ना, ये वाला माइनस, देखो बताता हूँ कैसे। 1 - x² dy/dx, ये 1 + √x तो एज इट इज रहने दीजिए, ये जो माइनस बचा वो यहाँ लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए 1 + x × 1 - x। ठीक है, और अपॉन में जो लिखा हुआ है वो लिखा है √(1 - x), इसको भी लिख लीजिए 1 + x × 1 + x। जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया। इससे से इसे कैंसिल करोगे तो इस पे रूट आ जाएगा, और इससे इसे कैंसिल करोगे तो इस पे रूट आ जाएगा। मतलब क्या बचेगा, मैं लिखता हूं, ये इससे कैंसिल हुआ तो -√ऑफ, ये इससे कैंसिल हुआ 1 - x, ये इससे कैंसिल हुआ 1 + x, और इसे ही तो बाई कहा गया था क्वेश्चन में। सो इसे -y लिखोगे, इधर जाके ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखोगे -y, ये माइनस बचा है ना, बाई को उधर जाके ऐड कर दोगे, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब स्टेट बोर्ड बुक वाली बुक खोलो जरा। और डिफरेंशिएशन की सीट आपको 12th वाला पार्ट पढ़ लोगे तभी दी जाएगी, ठीक है, अभी नहीं देना है। 12th वाला पार्ट जो डिफरेंशिएशन का है वो पढ़ लेंगे तभी दे दूंगा मैं, ठीक है।
अभी जितना पढ़ा है उससे कई सारी चीजें हैंडल नहीं होंगी, इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ सीट को। स्टेट बोर्ड 11th पार्ट 2, डिफरेंशिएशन 9 नंबर चैप्टर है। उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करके दिखाया है और शुरुआत में एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल्स में आपको एक्सरसाइज दी है 9.1, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहली एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड करने को कह रहे हैं उपयोग। हालांकि जो आप पढ़ चुके हैं वही चीजें लगानी है उसमें भी। आप फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मैं सिखाऊंगा तब उसको लगाइएगा, अभी नहीं लगाने की नीड है। आप चाहें तो पहली एक्सरसाइज स्किप करके सीधे सेकंड से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट कर लीजिए आप। और एक्सरसाइज सेकंड है ही नहीं क्या? सीधे मिसलेनियस आ गई क्या? 9.2 है? मुझे नहीं अच्छा है, 9.2 है, उसके बाद मिसलेनियस है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ब्रीफ आइडिया ऑफ एल हॉस्पिटल लिखा हुआ है जो लिमिट्स में यूज करना चाहिए था। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए एक्सरसाइज मिसलेनियस वाली कर सकते हैं आप, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आप बिना फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज किए कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव उसको अभी यूज नहीं करना है आपको। सो मिसलेनियस भी कर सकते हो, और फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, और फर्स्ट करना चाहो तो फर्स्ट कर लेना। इसके ही कर सकते हैं आप सॉल्व। इसमें प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, चेन रूल नहीं यूज किया है कहीं पे भी। प्रोडक्ट कोसेंट रूल यूज किया है बस, चेन रूल का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल के ही हैं, चेन रूल का नहीं है। मैंने ध्यान से देख लिया है, मिसलेनियस को 9.2 में तो नहीं है एटलीस्ट चेन रूल का, मिसलेनियस में भी नहीं होगा फिर तो। ठीक है, तो करके देख लीजिए आप प्रैक्टिस के लिए इसको। उसके बाद एल हॉस्पिटल को एक क्वेश्चन में सोच रहा था ले लिए जाए आज। ठीक है, कल ले लूंगा तो आपके पेपर में दोनों आ जाएंगे। इतने पार्ट पे आप ज्यादातर क्वेश्चन जो एल हॉस्पिटल बेस्ड क्या कहते हैं लिमिट्स में, मतलब जो डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन है लिमिट्स में, उनमें कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको हायर लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो 12th का पार्ट है डिफरेंशिएशन का, वो यूज करना है। डिफरेंशिएशन 11 12 दोनों में आता है, पहले तो ये जान लीजिए। ठीक है, सो अभी जितना हमने पढ़ा वो पूरा 11th का हो चुका है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें चाहे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें। जो पढ़ चुके हैं हम डिफरेंशिएशन में वो 11th का पार्ट पढ़ चुके हैं। अब 12th में क्या रह जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट मतलब जिसमें अभी कैसे फंक्शन दे रखे हैं जिनमें एक्स और वाई अलग अलग हैं, जिनमें मिक्सअप आ जाए, जिनको अलग अलग नहीं कह कर सकते, मिक्सअप ऑफ एक्स और वाई आ जाए तो उनको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन। फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने अभी क्या पढ़ा, कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन या फंक्शन टू द पावर कांस्टेंट, ये दो पढ़े हैं, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। फिर फंक्शन टू द पावर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और तीसरा जो है वो फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, वो तीसरा पार्ट जो 12th में अलग है इससे, और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अलग मतलब एक्स्ट्रा है, अलग कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन के यही फॉर्मूले यूज होंगे। साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन वो भी